सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में। और अगर कोई मेरे साथ अपने यूट्यूब पे जुड़ना चाहता है तो सुशीला सारिका योगा के नाम से सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और वो विषय एक ऐसा विषय है जिससे जो हमारी ये जनसंख्या है और जिससे हमारा इसे जनरेशन है इसका निर्माण होता है और उसका निर्माण वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। और जब व्यक्ति के जैसे बच्चा है तो उसका भ्रूण का निर्माण होता है, उस टाइम से लेकर के 5 वर्ष तक उसका निर्माण अच्छे से होता है, उसके मस्तिष्क का निर्माण अच्छे से होता है। उसके बाद में जब ये निर्माण उसका 5 वर्ष तक जब उसका अच्छा विकास हो जाता है तो बच्चा क्या है कि फिर उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 5 वर्ष तक बच्चे के मस्तिष्क का और शरीर का निर्माण हो चुका होता है। ज़्यादातर मस्तिष्क का निर्माण हो चुका होता है, शरीर का तो उसका धीरे धीरे युवावस्था तक होता जाता है। लेकिन जिसके अंदर जो अच्छी अच्छी क्रियाएं होनी है वो 5 वर्ष तक हो जाती हैं। तो उस अवस्था की चर्चा कर रही हूँ मैं, जिसमें बच्चे का निर्माण होता है और बच्चे का विकास होता है। हालांकि विकास की कई अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, भ्रूण अवस्था, मतलब किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बहुत अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये अवस्था और 5 वर्ष की शैशवावस्था, इस अवस्था में बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ही ज़रूरी है कि मतलब हमारे बच्चे का निर्माण किया जाए और निर्माण करें तो उसका शुद्ध निर्माण करें। उसका जब गर्भ में है तो उसका पालन पोषण अच्छा करें, ताकि आप एक इंसान को जन्म दे जिसमें इंसानियत हो। उसके साथ अपनी भावनाएं डालें, उसके साथ अपने पॉजिटिव विचार डालें, उसके साथ अपने हर एक्टिविटी सकारात्मक एक्टिविटी डालें, जिससे क्या है कि इस बच्चे का निर्माण है वो बहुत ही सुंदर ढंग से होगा और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन करके तैयार होगा। तो उसमें हमें ये चीज़ें सभी से पहले ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हमें पहले हमारे बच्चे को क्या करते थे, जैसे भी करते थे, वो क्या है कि उसे इतने इन चीज़ों का पता भी नहीं था, लेकिन वो इतने नेगेटिविटी में भी नहीं रहते थे, क्योंकि वो अपने कर्म पर भरोसा करते थे, कर्म करते थे और कर्म करते हुए आगे बढ़ते थे। तो आपने जैसे उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए वो क्या करते थे, पहले वाले व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करके कर्म करते थे। उसे ये मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो नेगेटिव विचार सोचें, पॉजिटिव विचार सोचें, कैसे भी कुछ करें, वो उन पर ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे काम करते थे, मतलब ये जैसे छानी बोलते हैं, कुत्र बोलते हैं, उसे वो काटने का काम करते थे, उससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी, योगासन की ज़रूरत नहीं होती थी।
चाकी पीसते थे इस प्रकार से, जैसे अपने बाजरा है, गेहूँ है, वो इस प्रकार से आगे हो करके इस प्रकार से ऐसे वो चाकी वगैरह पीसती थी, तो उससे एक्सरसाइज हो जाती थी। और बहुत सी लेडीज़ों के तो क्या होता था, जैसे अपने मकान का निर्माण करते थे, उस मकान पर मतलब क्या है कि इतना सा बोझा लेकर के वो, और उस मकान के ऊपर ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह या जो माल बनाते हैं हम सीमेंट से, वो लेकर के छत पर चढ़ती थी, नीचे वापस आती थी। उससे एक्सरसाइज उसकी हो जाती थी। खेत में जाती थी, इतना बोझा लेकर के आती थी, इतनी बरोटी लेकर के आती थी, इतना घास फूस लेकर के आती थी, उससे उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। गोद में उसके साथ में एक बच्चा होता था दूसरा, तो उसका तो हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में इतना काम नहीं रहा है, तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, पड़े रहते हैं चारपाई पे। पड़े रहने से क्या है कि उस बच्चे का न तो अच्छे से निर्माण होता, न वो बच्चा अच्छे से पेट के अंदर, अपने गर्भ के अंदर फिरता है, और न वो बच्चा मतलब पूर्ण रूप से अंदर मतलब अच्छे से रह पाता है, और न वो अंदर अच्छे से ऑक्सीजन ले पाता है, और न उसको शरीर स्ट्रेचेबल नहीं होता है। हमारा शरीर भी टाइट हो जाता है जब बच्चा पेट में होता है। यहाँ गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय सभी एक जगह होने से, और वो गैस है वो यहाँ के जो अंग है, हमारे पेडू का जो लोअर पार्ट है, उसमें वो गैस वगैरह फंस जाती है, पेन होता है, और बच्चा भी मतलब कठिनाई से पैदा होता है, मतलब प्रसव में उसे दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम अपने जो योगासन हम कर रहे हैं, जो प्राणायाम हम कर रहे हैं, उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। वो आप या तो डॉक्टर की सलाह लें, या फिर किसी इंस्ट्रक्टर या फिर थेरेपिस्ट की सलाह लें, या फिर किसी योगाचार्य की सलाह लें कि हमें कौन कौन सा योगा करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, कितना हमें बेंड करना है और कितना नहीं करना है, आगे पीछे जो भी हमें झुकना है। तो इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये मतलब जब हम प्राणायाम है, योगासन है, जो भी हम करते हैं इसमें, तो हमें क्या होता है कि मतलब हमारे प्रसव में सरलता रहती है, सहजता रहती है, और जो दर्द है वो भी कम होता है। रक्त का संचार है वो क्या होता है, हमारा अच्छे से होता है। अगर हम पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो रक्त का संचार भी अच्छे नहीं होगा, प्रसव भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, शरीर स्ट्रेचेबल नहीं होगा, तो हर अंग पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन का प्रवाह भी वो अच्छे से नहीं जाएगा। ऑक्सीजन अगर योगासन करेंगे तो वो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर अच्छे से जाएगा। तनाव भी कम होगा। तनाव भी इस टाइम में क्या होता है कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो डर रहता है मन में, तो उससे भी उसके वो एक भय सा और तनाव सा बना रहता है। तो इस भय और तनाव के माध्यम से क्या है कि अनेक प्रकार की गैस बनना, एसिड बनना, तेजाब बनना, या फिर कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिन से इकट्ठे हो जाना, या पड़े रहने से मतलब फैट जमा हो जाना, इस प्रकार से मतलब कई प्रॉब्लम से आती हैं। और जब हम योगासन करते हैं तो हमारा शरीर है वो डिटॉक्स हो जाता है, और हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती जाती है, और पॉजिटिव विचार हमारे अंदर इस योगासन से आते रहते हैं। और इसमें जब हम योगासन करते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे मान ली गर्भवती है, उसके लिए एक छोटा सा, जैसे इतनी सी पतली एक गद्दी सी लें, उस गद्दी पे बैठें, नीचे आसन लगाएं, और आसन लगा करके आसन में से एक दरी बिछाएं, फिर ऊपर एक सफ़ेद कवर लगाएं, फिर उसके ऊपर मतलब एक छोटी सी पतली सी एक गद्दी है वो लगा करके उस पर बैठें। उसके बाद में आप ये योगासन करें। अब आता है कि हम योगासन कैसे करें, क्या क्या कौन से योगासन करें, कैसे कैसे प्राणायाम करें, कैसे कैसे हम इस पर रखें। डॉक्टर से सलाह ले ली, योगाचार्य से सलाह ले ली, इंस्ट्रक्टर से सलाह ले ली, थेरेपिस्ट से सलाह ले ली, और लेकर के फिर हम उसको शुरू करते हैं।
करते हैं तो हमें फिर ये सोचना है कि हमारी बॉडी क्या कहती है, हमें कौन कौन से आसन, हम का जो आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं उसके लिए हमारी बॉडी तैयार है कि नहीं है। अगर तैयार है तो हम उस टाइम करें, नहीं अगर तैयार नहीं है तो उस दिन हम नहीं करें। क्योंकि तैयार नहीं है, हमारा शरीर स्ट्रेचेबल नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो हम करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसको करने के लिए हमें इस बॉडी को पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बॉडी तैयार नहीं है, मतलब ऐसे हम साधारण व्यू में, हम जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ इस प्रकार से हम नहीं बैठ सकते, तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार के सहारे अपने रीढ़ को सीधा रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। इस प्रकार से नहीं बैठना है। ऐसे बैठेंगे तो भी हमारी रीढ़ पीछे रहेगी, ऐसे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ऐसे झुक जाएंगे तो हमारे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार से ऐसे कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे तो हमारी बॉडी है वो किसी भी प्राणायाम और आसन को करने के लिए तैयार हो सकती है। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई चश्मा वगैरह है या फिर कोई घड़ी वगैरह तो कोई ख़ास बात नहीं है, चश्मा वगैरह वो उतार दें। और कोई कांच की ऐसी कोई टूटने वाली चीज़ है, जैसे बैंगल्स हैं, इस प्रकार से अगर कोई टूटने वाली चीज़ है और आप इसमें अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप उसको उतार दीजिए। उसको उतार दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करें। पहले अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे करके श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर। इस प्रकार से दोहराते रहे 10 बार, 15 बार, 15-20 मिनट, या अपन 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को दोनों को ऐसे करेंगे, ऐसे। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से करें। फिर अपनी मुट्ठी को बंद करें अंदर की तरफ। अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज, गोल गोल घुमाएं अंदर की तरफ, श्वास के साथ गहरा लंबा श्वास। फिर अपने आप मोड़े, कंधे पे लाएं, फिर आगे छोड़ें, श्वास छोड़ते करते आगे, श्वास करते ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये साइड, दूसरी साइड बाहर से। इस प्रकार से कम से कम 10 बार, 15 बार जरूर करें। श्वास करते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस प्रकार से करें। ऊपर करें, कंधों की एक्सरसाइज ऐसे गोल गोल घुमाएं।
दूसरी साइड से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10-10 बार करें। तो यहाँ हाथ लगा करके इस प्रकार से करें। फिर अपने गर्दन की एक्सरसाइज, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। राइट साइड बेंड करें, एक्सहेल, श्वास भरते हुए इनहेल, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल, श्वास भरते हुए इनहेल, इस प्रकार से। फिर अपने गर्दन को आगे से लेकर के गोल गोल इससे क्या है कि हमारी पूरी गर्दन से ऊपर मस्तिष्क, हमारी आँखों में सभी की एक्सरसाइज होता देती है, जिससे क्या है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर, आँखों में, सर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे तो अंदर जाता ही जाता है ऑक्सीजन। लेकिन जब हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो विशेष तौर से अपने बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुंचने में सरलता रहती है। दूसरी साइड करेंगे, अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे, श्वास इनहेल, ब्रीदिंग आउट, इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग, इस प्रकार से करते हैं। फिर कंधों की एक्सरसाइज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से 10 बार करें। दूसरी साइड से पीछे से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से करें। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और फिर हम अपने पैरों की करेंगे। इस प्रकार से आगे पीछे, गोल गोल घुमाएंगे। अपने पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, दोनों साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड घुमाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से करें। फिर अपने पैर दोनों सीधे रहेंगे, दोनों हाथ हमारे पीछे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा पीछे ले जा करके घुटने को ऐसे करेंगे। पहले दाएं घुटने को मोड़ करके बाएं घुटने के पास पंजा लेकर के आएंगे, दायां पंजा। फिर श्वास छोड़ते हुए वापिस दूसरा लेके आएंगे, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापिस। इस प्रकार से करें। इस प्रकार से फिर अपने पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, सरलता से, जब जितना सहजता से हो सके उतना करने का प्रयास करें। और पहले 4-5 महीने हैं हम आराम से कर सकते हैं, फिर हमें दिक्कत होती है तो धीरे धीरे हमें करने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सहजता से करें। श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इस प्रकार से दूसरे पैर से करें। श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग अप, ब्रीदिंग डाउन, ब्रीदिंग अप, ब्रीदिंग डाउन। तब श्वास को लें और श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से करें। फिर आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई महिलाओं को इस गर्भावस्था में और बहुत ही आरामदायक आसन है। इसको प्रत्येक महिला को करना चाहिए। इसको हम 9 महीने तक, लास्ट तक हम कर सकते हैं। जब हम इस आसनों को करेंगे तो हमारे को बच्चे डिलीवरी होने में आसानी रहेगी और सहज हो जाएगा, मतलब बच्चा पैदा करना। और साथ में जैसे बटरफ्लाई के साथ में हम, जैसे बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से करें। इस प्रकार से धीरे धीरे जितना हो सके, सहजता से हो सके उतना करें। जैसे पैर ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं, ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं, क्योंकि यहाँ जो गैस बनती है उस गैस को बाहर निकालने में वो सहायक होती है। और यहाँ जब लचीला हो जाता है तो बच्चे के अंदर भी मतलब वो फिरने के लिए जगह होती है और सही रहता है और बच्चा फिरता भी अच्छे से है और यहाँ गैस बनती भी नहीं है और कम बनती है और योगासन करने से, और डिलीवरी में मतलब बहुत ही आसानी रहेगी। इस प्रकार से करें। और एक जैसे अपना जो है ना, ये निष्कासित अंग है, जैसे रेक्टक एनएस है, उसको अपने निष्कासित अंग है उसको अंदर की तरफ खींचें और फिर छोड़ें, वापिस खींचें और छोड़ें, मतलब मूल बंद लगाएं। हमारे निष्कासित अंग हैं उसको खींचेंगे तो हम मूल बंद लग जाएगा, छोड़ देंगे तो वो खुल जाएगा। इस प्रकार से ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जननेंद्रियां और हमारे जो गुदा मूल है उसमें क्या है कि वो लचक आएगी, स्ट्रेचेबल आएगी, तो बच्चा होने में आसानी रहेगी, मतलब आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। किसी भी काट पीट की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से डिलीवरी हो जाएगी। इस प्रकार से आप ये आसन करें। और फिर ये आसन जैसे सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ये सूक्ष्म क्रियाएं जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना है, या तो अगर पद्मासन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और पद्मासन अगर आपसे नहीं लगाया जाता, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर ज़बरदस्ती करें नहीं करनी चाहिए। और पद्मासन के बजाय आप इस सिद्धासन में बैठें, इस प्रकार से ऐसा करके एक पैर नीचे करें और फिर इस प्रकार से एक पैर है वो ऊपर करें, और या फिर आप सुखासन में जैसे आलथी पालथी इस प्रकार से आलथी पालथी मार करके बैठें, ताकि मतलब ये आसानी रहे आपके इसमें। फिर इसमें जैसे हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हमें क्या करना है, प्राणायाम में जैसे एक तो समावर्ती प्राणायाम हमें करना है। समावर्ती का मतलब यही होता है, या जिसे हम भस्त्रिका भी बोल देते हैं, या उसे समावर्ती प्राणायाम भी कर सकते हैं, या उद्गीत प्राणायाम भी हम बोल सकते हैं। इसे जैसे श्वास को गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीके से हमें लेना है। ये नहीं है कि हम जल्दी, जैसे कभी जैसे मैडम ने या सर ने या योगाचार्य ने या डॉक्टर ने किसी ने अपने बोल दिया कि भस्त्रिका करो, तो भस्त्रिका भी 2 रूप से होता है। एक तो जैसे मतलब अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए ऐसे करते हैं जैसे, तो उसको वैसे नहीं करना है आपको। गर्भावस्था में इस प्रकार से नहीं करना है। गर्भावस्था में हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथ जैसे ये चिन्ह मुद्रा है
और ऐसे करके अपने घुटनों पे रखें और गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से 5-10 बार करें। और अगर 15 मिनट तक 10 मिनट तक आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत ही फ़ायदा होगा, अंदर ऑक्सीजन जाएगी और हमारे शरीर में मतलब लचक आएगी और हम एक हल्कापन महसूस करेंगे। उसके बाद में आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, हमारा जैसे बायां हाथ है ये चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस प्रकार से ये हथेली का ये पृष्ठ भाग है, अपने इस घुटने पे रखेंगे। दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। जैसे 2 अंगुलियां हैं, इस दोनों अंगुलियों को इसके पास अंगूठे के इस गद्दी में लगाएंगे और ये दोनों अंगुली साइड में ऐसे रहेंगी और ये अंगूठा ऐसे रहेगी। दाएं नासिका पुट को टच करेंगे। बाएं नासिका पुट से इन ब्रीदिंग श्वास लेंगे। इनहेल, बाई नासिका पुट को टच करेंगे। दाई नासिका पुट से श्वास को अंगूठे को बाहर करके श्वास को आउट ब्रीदिंग। एक्सहेल, श्वास बाहर निकालेंगे। फिर दाई नासिका से फिर से श्वास भरेंगे। अंगूठे से टच करेंगे। बाएं नासिका पुट से श्वास को बाहर फेंकेंगे। ये हुई एक आवृत्ति। इस प्रकार से 10-15 आवृत्ति आप करें और धीरे धीरे मन लगा करके, ध्यान लगा करके मन से शांति से करें। शांति से, जितना शांति से करेंगे, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जितना लंबा ब्रीदिंग लेंगे तो बच्चे को तक आपकी ऑक्सीजन पहुंचने का प्रयास होगा। ये हो गया अनुलोम विलोम। उसके बाद में आता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है, वैसे देखो मतलब थोड़ी बहुत गर्माहट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि मतलब ये सूर्य भेदी है वो करना ज़्यादा उचित नहीं मानते। भस्त्रिका जल्दी जल्दी करना ज़्यादा उचित नहीं मानते। इसलिए अनुलोम विलोम इसलिए है कि अनुलोम विलोम में हमारे श्वास का बैलेंस बना रहता है। कब एक श्वास एक नासिका पुट से ठंडी और दूसरे का नासिका पुट से गर्म, तो दोनों का संतुलन बना रहता है। इसलिए इसको अनुलोम विलोम इसमें किया जाता है। उसके बाद में आता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है कि चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें बाई नासिका पुट से श्वास को लेते हैं, दाई नासिका पुट से श्वास को बाहर फेंक देते हैं। फिर से बाई नासिका से श्वास को लेते हैं, बाई नासिका से हम दाई नासिका से फेंक देते हैं। बाई से लेते हैं, दाई से फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हम यही मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगाएं और ये प्राणायाम मुद्रा लगाएं और दाई नासिका से पुट को बंद करेंगे, बाई नासिका से श्वास लेंगे, बाई नासिका पुट को टच करेंगे, फिर दाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर से बाई नासिका को श्वास लेंगे, दाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस अवस्था में, गर्भावस्था में कुंभकीय अवस्था अलाउ नहीं है, क्योंकि कुंभक जब हम लगाते हैं तो दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि गर्भावस्था में वैसे भी डायफ्राम हमारा काम नहीं करता है। महिलाओं के जब अपने गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा पेट भी बड़ा हो जाता है, हमारा डायफ्राम भी है वो ऊपर की तरफ ऐसे धकेला जाता है। इसलिए यहाँ दो जो पसलियाँ होती हैं तो रीढ़ से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे हमारा जो ये आगे एक जॉइंट लगा हुआ होता है उससे
वो जुड़ी हुई नहीं होती है, दो या अलग ही खुली रहती हैं, वो नीचे नीचे की जो पसलियाँ हैं वो, तो उससे सांस लेती हैं, तो इसलिए उसे दिक्कतें महसूस होती है, इसलिए उसे वो कुंभक ही लगाना अलाउ नहीं है, कुंभक नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम क्या है, इसमें ज़्यादातर क्या है कि विशेष तौर से ये प्राणायाम ही ज़्यादा करने चाहिए, और प्राणायाम और सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए। और उसके बाद में धीरे 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 जो शरीर स्ट्रेचेबल हो जाए आपका, तो स्ट्रेचेबल हो जाए तो थोड़ा बहुत जैसे कठिन आसन भी हम कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो शीतली प्राणायाम में क्या होता है कि जैसे दोनों हाथ हमारे अपने चिन्ह मुद्रा में रख करके अपने घुटने पर रखें, और हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर रखें, और अपने जो ये टंग है उसको बाहर निकाल करके इसको रोल करें, और रोल करके इस टंग से श्वास को लें, और फिर बाईं नासिका है इससे श्वास को बाहर फेंक दें, दाएं नासिका को टच करें और बाएं नासिका से श्वास को बाहर फेंक दें। इस प्रकार से 10-15 बार करें, जिससे क्या है कि अंदर हमारे शरीर, क्योंकि वो शरीर गर्म रहता है इस टाइम में, बुखार सी भी रहती है, इसलिए शीतली प्राणायाम से क्या है कि हमारे शरीर में शीतलता, शरीर में हमारे मस्तिष्क में शीतलता जाएगी, और बच्चे के पास भी शीतलता जाएगी, ठंडक होगी। इससे क्या है कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए किया जाता है। और उसके बाद में जैसे ऊंचाई प्राणायाम है, ऊंचाई प्राणायाम करते हैं हम, उसमें क्या है कि वो हमारे गले से टच होकर के जानी चाहिए। ऊंचाई प्राणायाम का मतलब ये कि गले से टच होकर के जाएंगे, और हमारे अंदर श्वास ऑक्सीजन जाएगी, तो हमारे बच्चे को और हमें खुद को, हमारे मस्तिष्क को, शरीर को, सभी प्रत्येक अंग को हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ऊंचाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम चिन्ह मुद्रा लगा करके बैठते हैं, और श्वास लेंगे, धीरे धीरे करें, ज़्यादा जल्दी नहीं करें, और आवाज़ नहीं निकाली जाती है तो थोड़ी सी श्वास की सी हल्की सी आवाज़ निकाल लें, ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे थोड़ी सी आवाज़ से निकालें श्वास की सी। इस प्रकार से करेंगे तो श्वास को बाहर फेंकते हैं, उस टाइम क्या है कि यहाँ हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है कि यहाँ हमारा पेट है उसमें गैस होगी, या हमारे पेट में लचीलापन, करड़ापन है तो लचीलापन आएगा, तो इस प्रकार से गला भी सही रहेगा और यहाँ भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम श्वास खींचते हैं पहले, फिर श्वास को छोड़ते हैं तो फिर पेट अंदर दबता है। इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इससे हमारा गला, हमारा मस्तिष्क सारे वाइब्रेट होते हैं, ताकि हमारे अंदर नकारात्मक विचार ना आए और पॉजिटिविटी आए, इसके लिए ये किया जाता है। फिर हम जैसे ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, 3-4 बार ओम की चैंटिंग करें, यही हमारे हाथ इस प्रकार से रहेंगे, और श्वास, गहरा श्वास भरेंगे, और दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में रखेंगे।
ओम का जाप करते वक्त पहले आ की आवाज़, फिर ओ की आवाज़, फिर मैं की आवाज़, 3 शब्दों में इस ओम का चैंटिंग हम करते हैं। आंखें, ध्यान रहे हमारी आंखें कोमलता से बंद रहें। धीरे से अपने हाथों का घर्षण करें। अपने चेहरे पे लगाएं। अपने पूरे शरीर तक पहुंचाने का प्रयास करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। उसके बाद में जब हम करते हैं आसनों की चर्चा, जब हम करते हैं तो उसमें हम आसनों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे इसमें ताड़ासन का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें त्रियक ताड़ासन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कठिनता नहीं है, आप हमेशा अगर योग कर रहे हैं तो आप त्रिकोणासन कर सकते हैं, आप कटी चक्रासन भी कर सकते हैं, या फिर वीरभद्रासन भी कर सकते हैं, और विक्रम त्रिकोणासन भी कर सकते हैं, और मार्जारी आसन है वो भी आप कर सकते हैं। और मार्जारी आसन तो वैसे भी आपको कर लेना चाहिए, कोई ज़्यादा वैसे ज़्यादा स्ट्रेचेबल की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो भी मैं अब करके आपको बताऊंगी। और मतलब डीप ब्रीदिंग तो आपको लेनी ही लेनी है, मतलब लंबी सांस लेना और छोड़ना, ये तो आपके मतलब प्रत्येक पल में आपको डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। और अगर जैसे जिससे क्या होगा, आपके अंदर है वो ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। और बाकी जैसे देखें तो आपको मतलब क्या है कि हड़बड़ी से कोई भी आसन आपको नहीं करना है, जल्दबाजी में आपको कोई आसन नहीं करना है, झटके से आपको कोई भी आसन नहीं करना है, जंपिंग आपको नहीं करनी है, दौड़ना आपको नहीं है, और हॉपिंग नहीं करनी है, रीचिंग नहीं करनी है, इस प्रकार से किसी प्रकार का नहीं करना है। और आप प्राणायाम मुद्रा करके आप बैठ सकते हैं, ईश्वर की देन है, जिसे प्राणायाम मुद्रा आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जैसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके जो आसन है वो दिखाती हूँ। मतलब ये जो आसन आप मतलब ये इतने तो आपको करने ही करने हैं, और बाद में अगर आपको जैसे मतलब कोई भी